नमस्कार। आज तारीख है 12 जुलाई, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि बोइंग विमान का ईंधन सप्लाई उड़ान भरते ही बंद हो गया। इंजन का ईंधन नियंत्रण स्विच रन से कट ऑफ पर चला गया था, जिसके चलते 4 दशकों में भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि ईंधन क्यों बंद किया, जिसका जवाब था कि ऐसा नहीं किया गया। उड़ान के दौरान कॉकपिट में पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल और सह पायलट क्लाइव कुंदर थे। इस हादसे में 274 लोगों की जान गई, जिनमें 241 यात्री और 34 लोग जमीन पर हादसे का शिकार हुए थे। वहीं यह रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का कहना है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कयास लगाना ठीक नहीं। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अधिकारी प्रारंभिक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और अंतिम रिपोर्ट के बाद ही कोई बयान देना सही होगा। यह बात उन्होंने टीवी 18 से कही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ, जहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। मलबे से 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि यह 15 साल पुरानी इमारत थी, जिसमें 2 परिवार रहते थे। घनी आबादी और तंग गलियों के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आई। अब खबर गुरुग्राम से। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में उनके पिता दीपक यादव को गुरुग्राम की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने दीपक की रिमांड की मांग नहीं की थी। आपको बता दें, 10 जुलाई की रात दीपक ने अपनी बेटी राधिका की किचन में खाना बनाते वक्त पीठ में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। दीपक को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। देश भर में आज 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को दिए संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी अब राष्ट्र निर्माण की मजबूत कड़ी बनेंगे। भारतीय रेल, डाक विभाग, देश की सुरक्षा से लेकर वित्तीय समावेशन और औद्योगिक विकास तक ये नौजवान हर क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बीच व्यापार वार्ता में शामिल देशों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी देश 1 अगस्त की टैरिफ समय सीमा से पहले कड़ी मेहनत करें। ट्रंप का कहना है कि सालों से दोस्त और दुश्मन दोनों देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया है। दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश ट्रंप के जवाबी टैरिफ से बचने के लिए समझौते की कोशिश में हैं। टेक्सास दौरे से पहले ट्रंप ने कहा, कड़ी मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अधिक खबरों के लिए बने रहें। और मुद्दा सोशल है में बात चीन की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में चिंता जाहिर की है कि चीन उर्वरक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मोदी सरकार भारतीय किसानों की मदद करने में कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। दरअसल खेड़ा ने इस पर एक पूरा लेख लिखा है, जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। अब खबर जरा हटके में बात समुद्र के किनारे बसे शहरों पर मंडरा रहे ताजा संकट की। समुद्र का किनारा तो खूबसूरत है, मगर अब खतरे की घंटी भी बजा रहा है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में जमीन धंसने की रफ्तार तेज हो रही है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ताज़ा शोध में खुलासा हुआ है कि इन शहरों में हर साल ज़मीन 17 से 26 मिलीमीटर तक धंस रही है। वजह, बढ़ती आबादी और भूजल का बेतहाशा दोहन। मुंबई में हर साल 2 से 8 मिलीमीटर ज़मीन धंस रही है, जिससे मानसून में जल भराव और बाढ़ की समस्या आम हो गई है। चेन्नई में मैंग्रोव जंगलों की कटाई और 5 से 7 मिलीमीटर की धंसाव दर ने चक्रवातों का खतरा बढ़ा दिया है।
सूरत और कोच्चि जैसे शहर भी 2 से 6 मिलीमीटर की दर से धंस रहे हैं, जिससे भविष्य में बाढ़ और विस्थापन का डर सता रहा है। और हाँ, गैर तटीय जोशीमठ भी इस समस्या से जूझ रहा है, जहाँ कमजोर पहाड़ और अंधाधुंध निर्माण ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर भूजल दोहन पर रोक और टिकाऊ विकास नीतियां नहीं अपनाई गई तो 2050 तक कई तटीय शहरों के हिस्से डूब सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।